हमारे किचन में 5 ऐसी चीज़ें होती है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी पर जहर का काम करती है, इससे मौत भी हो सकती है। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आलू। आप कहेंगे कि आलू तो हमारे किचन का किंग होता है, कोई भी सब्ज़ी नहीं मिलती है तो फटाक से हम आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है, जैसे भी आप मार्केट से आलू लेकर आते हैं तो इसे चेक करना है। नॉर्मल येलो कलर का आलू है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें अगर ग्रीन कलर के आलू आते हैं तो तुरंत इसे फेंक देना है। फेंकेंगे भी तो एक बात का ध्यान रखना है कि इसे कोई जानवर भी ना खाए, जानवर के हेल्थ के लिए भी काफ़ी बुरा होता है। ये जो ग्रीन कलर के आलू होते हैं, ये अगर आप बार बार खाते हैं, ज़्यादा प्रमाण में खाते हैं, तो इसमें सोलनीस होता है जो एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो हमारे बॉडी में कई इश्यूज़ क्रिएट करता है। इससे मौत भी हो सकती है, इसे वोमिटिंग सा फील होता है, इंटरनल ब्लीडिंग के प्रॉब्लम बढ़ते हैं, पैरालिसिस का भी खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड नंबर पे आते हैं बीटर आलमंड, जिसे कड़वे बादाम कहा जाता है। मीठे बादाम और कड़वे बादाम, इसे 2 प्रकार के मार्केट में बादाम अवेलेबल होते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कम दाम वाले बादाम खरीदते हैं तो उसमें ये कड़वे बादाम मिक्स करके आते हैं, जो खतरनाक पॉइजन का काम करते हैं। इसमें हाइड्रोजन साइनाइड होता है जो हमारे बॉडी पर विष का काम करता है। इसलिए ध्यान में रखना है, जब भी आप बादाम खरीदेंगे तो स्वीट बादाम ही खरीदना है, जो हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट होते हैं। और ये कड़वे बादाम जो होते हैं, ये आप अगर खरीदते हैं, ये बिल्कुल 10 से 20 भी आप खा लेते हैं तो इससे मौत भी हो सकती है। थर्ड नंबर पे आता है राजमा, रेड किडनी बीन्स। ये एक प्रोटीन का भंडार होता है, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, लेकिन इसे बनाने का एक सही सी प्रोसेस है। उसी प्रकार से आप इसे बनाएंगे तो हेल्थ में बेनिफिट्स मिलेंगे, वरना ये जहर का काम करेगा। इसे आप जब भी बनाते हैं तो इसे 5 से 6 आवर्स के लिए सोक करने के लिए रखना है पानी में, फिर बाद में इसे पकाना है। इतना पकाएंगे कि ये गल जाना चाहिए। अगर आप इसे कच्चा रखते हैं और इस प्रकार से इसकी सब्ज़ी बनाकर खाते हैं तो ये एक आपके बॉडी पर जहर का काम करेगा। इसमें लैक्टिन होता है जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक क्रिएट करता है अगर आप इसे कच्चा रखेंगे, क्योंकि जब भी आप इसे कच्चा रखते हैं तो ये जो लैक्टिन होता है 5-6 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आप अगर इसे अच्छे से पका लेते हैं तो ये लैक्टिन कम हो जाता है और इसके हमारे बॉडी पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है ब्राउन राइस। आप कहेंगे कि पूरी दुनिया यूज़ करती है, हेल्थ के लिए तो काफ़ी बेस्ट होता है, लेकिन इसे भी बनाने का एक सही से तरीका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ब्राउन राइस में आर्सेनिक कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा प्रमाण में होता है वाइट राइस की तुलना में। आप कहेंगे कि ये आता कहाँ से? ये एक जहर का काम करता है, इससे कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। क्या होता है ना, जब भी खेती की जाती है किसी भी चीज़ की तो आजकल काफ़ी ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, दवाइयाँ यूज़ किए जाते हैं जो मिट्टी से ये जो चावल होते हैं वो आर्सेनिक कंसंट्रेशन जो होता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और जो वाइट राइस होता है उस पर प्रोसेसिंग की जाती है तो ये आर्सेनिक का जो प्रमाण होता है वो कम हो जाता है। लेकिन ब्राउन राइस हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो इसका प्रमाण इससे कम नहीं होता है, ये हमारे बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट दिखाता है। तो जब भी आप ब्राउन राइस पकाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 15 मिनट्स तक इसे गुनगुने पानी में सोक करने के लिए रखना है, फिर बाद में इसे अच्छे से रगड़ कर 3 से 4 पानी से इसे वॉश करना है, तो इसके ऊपर जो आर्सेनिक कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है और इसके कोई बुरे इफेक्ट आपके बॉडी पर नहीं होंगे। फिफ्थ और लास्ट चीज़ आती है नटमग, जिसे जायफल कहा जाता है। हमारे अलग अलग मसालों में हम जब भी दूध बनाते हैं उसमें इसका यूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। हम जो भी कई अलग अलग रेमेडीज़ बनाते हैं तो हम बिल्कुल 2 पिंच इसका यूज़ करते हैं। आप प्रमाण से ज़्यादा, मतलब एक टाइम में एक दिन में आप 10 ग्राम से ज़्यादा जायफल का यूज़ करेंगे तो इसमें एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जो आपके डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट करता है। इससे आपको नोज़िया हो सकता है, मैडनेस आप फील करेंगे, चक्कर आएंगे, वोमिटिंग सा फील होता है। इसलिए आप जब भी इसका यूज़ करेंगे तो बिल्कुल 2 पिंच, इससे ज़्यादा नहीं, एक प्रमाण में होना चाहिए, तभी आपको इसके अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी किचन में ये 5 चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।